हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ, आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषभ पे हार्दिक स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको पढ़ा दिया था। कोडिंग डिकोडिंग में हमारी 2 क्लास हो चुकी थी। उसमें मैंने पढ़ाया था आपको अक्षर कोडिंग। ठीक है, अक्षर कोडिंग के सारे पैटर्न मैंने आपको करा दिए थे। उसके बाद आज हमारा है नंबर कोडिंग। उसके बाद जो मिश्रित कोडिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मिक्सर वाले क्वेश्चन, वो होंगे। उसके बाद हमारी कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो जाएगी। तो आज चलते हैं हम नंबर कोडिंग की तरफ। ठीक, नंबर कोडिंग में नंबर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। नंबर कोडिंग नंबर कोडिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ये नंबर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। इसमें कोई नंबर कोडिंग में अक्षरों में और नंबरों में कोई एक रिलेशन दिखाया जाता है कि इसका रिलेशन ये बन रहा है, तो बताइए इसका रिलेशन क्या बनेगा। इसमें क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन का टाइप समझना, आप उसके बाद देखना कि किस तरह की क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें जैसे क्वेश्चन है, जैसे बैट को 23, कैट 24, बॉल का क्या होगा। मैंने आपको बताया था, जब सबसे पहले क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था कि इनके नंबर जो अक्षर दिए हुए हैं, अक्षर के नंबर के कौन से नंबर पे कौन सा अक्षर आता है वो आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। उसका यूज यहाँ पे होगा। ठीक है, अगर वो आपको याद होगा तो ये बहुत ही आसानी से आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर याद नहीं होंगे फिर तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कोडिंग डिकोडिंग या रीजनिंग में ही सबसे पहले वो नंबर याद कर लेना कि कौन से नंबर पे कौन सा क्या आता है। ठीक, जैसे यहाँ पे बैट दिया है, बैट बैट कितने पे होता है। अब इसमें देखिए रिलेशन कैसे आएगा। टी कितने पे, 20 पे, 1 पे, 2 पे। ठीक है, अगर हम इसे ऐड कराएंगे कितना हो जाएगा, 23 हो गया। ऐसे ही ये सी 3 पे, 1 पे, 20 पे, इन्हें ऐड कर दें कितना हो जाएगा, 24 हो गया। अब बॉल एल कितने पे होता है, 12 पे, ये भी एल 12 पे, 1 पे, इन्हें जब ऐड करेंगे 12 दूनी 24 हो तो 26 और 1 27 पे। इस तरह से होगा। सबसे पहले हमें नंबर पता होना चाहिए। अगर नंबर पता होगा तो हम सबसे रिलेशन जल्दी जल्दी निकाल देंगे कि रिलेशन यहाँ पे ऐड करके आया, हो सकता है यहाँ पे गुणा करके होता है, जैसे यहाँ पे 60 दे दिया जाए। अब जैसे क्वेश्चन ये भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे दिया 40, यहाँ पे दिया 60, तो यहाँ पे क्या होगा। अब इसे कैसे करेंगे, इसे करने के लिए हमें फिर भी नंबर पता होने चाहिए। जैसे इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 20 है, इसका इंटू करेंगे, 20 दूनी 40, इसका 3 है, इसका 1 है, इसका 20 है, 20 दिया 60। अब इसे देख लो, इसका 12 है, इसका 12 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इनका गुणा करेंगे, 12 12 या 144 दूनी 288। ठीक है, हमारे वो जो नंबर कोडिंग में है, या इंटू भी कर सकते, प्लस भी कर सकते, इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इंटू सबसे पहले हमें नंबर पता होना चाहिए। नंबर जब सबके पता होंगे फिर हम रिलेशन आसानी से निकाल लेंगे। जब 2 को लिखेंगे तब देखते हैं इसमें इंटू किया है या फिर, अब ऐसे भी हो सकता है, जैसे हो सकता है इसमें जैसे 40 है, 40 की जगह सिर्फ 20 लिखा हो, तो 2 का यहाँ पे 20 हो, यहाँ पे 30 हो। ठीक है, अब जैसे इसमें 2 का भाग दे दिया, इसमें भी 2 का भाग दे दिया, तो यहाँ भी 2 का भाग देना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जो भी होगा तीनों में सेम होगा, जो भी करेंगे तीनों में सेम करेंगे, जो भी कंडीशन अप्लाई होगी तीनों में सेम कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखो आप,
जैसे आप देख लो, जैसे A2 M26 Z52, तो आप रिलेशन निकालें इसमें, जैसे बेट का रिलेशन निकालें, कैसे निकलेगा? इससे इसका रिलेशन कैसे निकलेगा? इसे कैसे किया? ए 1 पे होता गुणा 2, ये 13 पे होता गुणा 2, 26 हो गया, 26 पे होता गुणा 2, 52 हो गया। इसे कैसे करेंगे? ये 2 पे होता है, ये कितना होता? ये ऑप्शन पे भी सबसे ज्यादा चलता है, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से चलेगा। जैसे ये 2 है और ये कितना है, ये 5 पे आता है, ये कितने पे चलेगा? ये 20 पे चलेगा, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे? जैसे इसे ऐड कर दो, 20 में 25 और 2 27 इंटू 2, क्योंकि इनमें दो दो इंटू हुआ है, तो 2 कितना हुआ? 20 25 27 दूनी 54। अगर ऑप्शन में 54 दिया तो 54 सही होगा। अगर ऑप्शन में जैसे 54, जैसे ऑप्शन दिए 52 51 54 53, तब तो 54 सही है। अगर बाई चांस ऑप्शन दे दिया जाए, जैसे अब यहाँ पे जैसे ये दे दे, जैसे इसने अब जैसे बाई चांस इंटू वाला कोई ऑप्शन दे दे, 20 पंजे 100 दूनी 200 दूनी 400, तो हमारा ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंडीशन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाएगा कि ऐड करने के बाद या इंटू करने के बाद टोटल में हुआ है। इसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल एक कोई भी एक अक्षर दिया हुआ है, अक्षर का दुगना किया है। अब इसे इधर मुझे क्या पता कि यहाँ पे +2 होगा, ×2 होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले ऑप्शन देखने पड़ेंगे। ऑप्शन में देखेंगे इन्हें जोड़ने के बाद ×2 हुआ है या फिर सबका गुणा 2 हुआ। जैसे 100 200 300 400 ऑप्शन होते तो 400 सही हो जाता। अगर 51 52 53 54 है तो 54 सही हो गया। इस तरह से हमारे क्वेश्चन हो गए। जो कोडिंग डिकोडिंग के अच्छे कोडिंग वाले क्वेश्चन हैं, ये 70% ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं कि आपका ऑप्शन क्या दिया है, उसी ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर होगा, ठीक है। देखें एक बार, अगला जैसे आप देखेंगे, जैसे दीप को लिख लिया 120, रैबिट RABIT, रैबिट कितने लोग? तो हेयर का निकालो, हेयर का क्या होगा? अब देखो दीप का 120 कैसे आया। दीप का 120 निकालने के लिए हमने सबसे पहले कैसे करेंगे, इन्हें जब हम लिखेंगे, जैसे ये कितने पे हो गया, डी कितने पे 4 पे, ये 5 पे, ये 5 पे, ये 16 पे। जब इन्हें ऐड करेंगे कितना हो गया, 16 4 20 और 10 30 हो गया, 30 1 2 3 4 कितने अच्छा है, 4 4 का गुणा किया कितना हो गया, 120 हो गया। यही हम यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे। देखना यहाँ पे कितना, ये 18 है, +1 19 और 2 21 +9 30 और 20 50 50 1 2 3 4 5 इंटू 5 250 हो गया। ऐसे हम हेयर को करेंगे। हेयर को करने के लिए 8 +1 9 +1 +9 18 और 18 36, कितने का, 1 2 3 4 36 का 4 से बड़ा कितना हो गया, 144, ठीक है। इस तरह से हमारे क्वेश्चन होंगे।
एक और देखना है, और देखो। जैसे ई को लिखो 5, होटल को लिखो कितना, 20, होटल लिखो 12। तो लैंप का निकालो, लैंप का कितना हुआ। इसे करने के लिए हम कैसे करेंगे, इसे करने के लिए जैसे ई कितने पे है, 5 पे, ठीक है। चलो हमें यहाँ से तो कुछ नहीं समझ में आ रहा अभी। अब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखना ये कितने पे है, 8 पे, 15 पे, 20 पे, 5 पे, 12 पे। इसे करने के लिए हमने क्या किया, 12 जोड़ के, सबसे पहले जोड़ के देखेंगे। जोड़ने के 12 8 20, 20 40 और 20 60। अगर इन्हें जोड़ेंगे तो हमारा ये जोड़ कितना हो गया, 60 हो गया। अब 60 के लिए अब देखो यहाँ पे जोड़ कितना, ये कितना हुआ था टोटल, 5 हुआ था, ये 60 है। अब देखें कैसे होगा, जो यहाँ पे 12 आना चाहिए, यहाँ 5 आना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5, अगर इसमें 5 का 5 अक्षर है तो 5 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ पे एक अक्षर 1 का भाग देंगे कितना आएगा, 5 आया। अब हम इसमें आ जाएंगे, लैम्ब कितना है, L 12 प्लस 1 प्लस 13 प्लस 2 कितना हो गया, 12 और 13, 12 और 1 13, 13 दूनी 26 और 2 28। भाग कितना देंगे, 1 2 3 4, 4 सत्ते 28, कितना हो गया। इसमें कितना आंसर आएगा, 7। जो नंबर कोडिंग है, नंबर कोडिंग में कोई सी भी कंडीशन लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। अभी तो नॉर्मल नॉर्मल वाले चल रहे, हो सकता है कि अपने जैसे अक्षर कितने हैं, कितना क्या है, उस हिसाब से हो रहे हैं। वो अपनी तरफ से भी कर देते हैं, अपनी तरफ से हो सकता है यहाँ पे एक एक का, और एक एक का 2 2 का गुणा कर देते। अब हो सकता है यहाँ पे 2 गुणा 10 कर देते, यहाँ 24 कर देते, ठीक है। और यहाँ भी, यहाँ 14 आंसर आया था, तो 2 का गुणा भी कर सकते, 2 का भाग भी दे सकते, जो भी करेंगे, लेकिन करेंगे तीनों में। जो भी होगा होगा सब में, जितने भी दिए सब में होगा, ठीक है। लेकिन हो कुछ भी सकता है, इसमें कितने भी टाइप बना सकते हैं, ठीक है। इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आपके लिए कि जो भी नंबर दिए हुए होते हैं, जो भी अक्षर दिए हुए, अक्षर का आपको नंबर याद करना कि ए कितने पे है, बी कितने पे है, सी कितने पे, डी कितने पे है, और इनके अपोजिट नंबर याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें अपोजिट का भी योग पूछ लेते, अपोजिट में भी भाग दिलवाते। इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। देख लो, जैसे आप देखो, जैसे काइट्स को दो, मंडे को दो, एयर को 2 लिखा जाता है, या तो काइट्स को 2, मंडे को 2 और एयर को 2 लिखा जाता है, तो संडे को क्या लिखेंगे, संडे को क्या लिखेंगे। अब देखो, मंडे के लिए हमारी कोई भी कंडीशन बैठती है, मंडे के लिए हमारी कोई भी कंडीशन बैठ, मंडे में भी 2 आना चाहिए, फिर एयर में भी 2 होना चाहिए, और काइट्स में भी 2 होने चाहिए। इसके लिए हम कैसे करेंगे, जैसे हमने बताया था, नंबर कोडिंग में कोई भी पैटर्न लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए आप कितना दिमाग अपना चला रहे हैं, कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम आपको सिर्फ टाइप बता सकते, बाकी आपको कुछ नहीं बता सकते। जैसे इसमें स्वर देखो कितने, एक स्वर, दो स्वर, इसमें स्वर देखो, एक स्वर, दो स्वर, इसमें एक स्वर, दो स्वर। अब इसमें देखो, एक स्वर, दो स्वर, और कोई स्वर है, कोई स्वर नहीं, तो यहां भी हो जाएगा 2, ठीक है। अब वो ऐसा भी पूछ सकता था, जैसे जैसे पूछता वो, जैसे यहाँ पे 3,
यहाँ पे होता 4, और यहाँ पे होता 1। तो यहाँ पे क्या होगा, इसे करने के लिए कैसे करेंगे। अब देखो पहले तो इसने स्वर पूछा था, तो स्वर के लिए मैंने स्वर काउंट कर लिए थे। अब 3 आ रहा स्वर, देखो स्वर 1 2 दो ही है, यहाँ पे भी 2 है, वहां पे भी 2 है। लेकिन क्या देखा यहाँ पे, एयर जो व्यंजन है, व्यंजन यहाँ पे कितने हैं, स्वर व्यंजन 2 होते हैं इंग्लिश में हिंदी में दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे व्यंजन कितना 8, ठीक है। यहाँ पे कितने हो जाएंगे देखना, 1 1 2 3 4 हो गए। अब यहाँ देखना 1 2 3 हो गए। अब यहाँ देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हो गए। स्वर भी पूछ सकता है, व्यंजन भी पूछ सकता है, गुणा भी कर सकता है, भाग भी कर सकता है, जोड़ भी सकता है, माइनस भी कर सकता है। यहाँ पे अक्षर कोडिंग में कुछ भी हो सकता है, किसी भी बाहर से बाहर वाली संख्या कोई कॉमन होगी उसका तीनों में गुणा भी कर सकता है, भाग भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके लिए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा सेट लगाएंगे, उसी से आप कर पाएंगे। बाकी कोई भी अगर टीचर बोलता है कि हम आपको सारे टाइप करा देंगे तो वो नामुमकिन है, ठीक है। सारे टाइप, सारा कुछ इसमें अक्षर कोडिंग में आपको अपने दिमाग से खुद करने पड़ेंगे। बस हम आपको तरीका बता सकते हैं किसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, बस इतना बताएंगे। उसके बाद प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। इसके बाद अगला एक टाइप और बताते हैं। अगले टाइप के लिए हम चलेंगे, जैसे जैसे 2 19, मई को लिखते हैं 16, तो मी को क्या लिखेंगे। जैसे 2 को 19, मई को लिखे हो 16, तो ही को क्या लिखेंगे, ही को इससे कैसे करेंगे। यदि 2 को 16, अब सबसे पहले मैंने निकाला, देखना यहाँ पे 20, यहाँ पे 15, इसका अपोजिट, इसका देख लो कितना जोड़ कितना 35, यहाँ देखा मैंने 13, यहाँ देखा मैंने 25, ये भी कुछ नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये माइनस भी करेंगे तो 5 हो जाएगा, और उसके बाद कुछ नहीं आ रहा। हाँ एक कंडीशन समझ में आ रही। अब इसने क्या किया, अपोजिट का प्लस कर दिया। जैसे टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट क्या होता है, जी, क्योंकि 27 माइनस 20 बराबर कितना होता है, 7। ऐसे इसमें कितना होता है 15। ओ का अपोजिट क्या होता है, ओ का अपोजिट होता है एल, एल कितने पे होता है 12 पे, ये कितना हो गया 19। ऐसे यहाँ पे करेंगे। जो एम का अपोजिट क्या होता है, एम का अपोजिट 27 माइनस 13 बराबर 14, एम का अपोजिट एन। और बाई का अपोजिट क्या होता है, एम का अपोजिट एन होता है। ऐसे इसका अपोजिट जी होता है, इसका अपोजिट एल होता है। बाई का अपोजिट क्या होता है, बी, दो किस पे होता है, बी पे। कितना हो गया ये 14 2 16। अब यहाँ पे हम आएंगे, एच का अपोजिट क्या होता है, एच कितने पे होता है। अब ऐसे देखो, सबसे पहले एच कितने पे 8 पे, ई कितने पे 5 के पे। एच का अपोजिट क्या होता है, एच कितना 27 माइनस 8 कितना हो बचा, 27 माइनस 8 19, 19 बोले तो एस। और ई का अपोजिट क्या होता है 22, 22 बोले तो यू वी, 22 बोले तो वी। इसका ऐड करें कितना हो जाएगा 41। ऐसे ये वाला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें अपोजिट का प्लस किया है, ठीक ना। इसका अपोजिट जो हुआ उसका प्लस ये हो गया 12 7 19। इसका अपोजिट माई का अपोजिट एन भी निकला, उसका प्लस करेंगे तो हमारा ये आ गया। ई का अपोजिट करेंगे तो 19 22 निकला, एस भी निकला, इसका प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। अच्छा अगला टाइप देखो, जैसे एप्पल को कितने क्या लिखेंगे 15,
बॉम को क्या लिखेंगे 12, तो गर्ल को क्या लिखेंगे, गर्ल को क्या लिखेंगे। इसे करने के लिए देखो मैंने पहले इनके नंबर लिखे, नंबर से हमें कुछ मिलेगा 15 कैसे भी नहीं आएगा, बॉम से कहीं से 12 मिलेगा नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैंने देखा 1 2 3 4 5, मतलब ये टोटल अक्षर कितने हैं 5 गुणा 3 कर दिया तो हो गया 15। इसमें देखिए कितने अक्षर हैं 1 2 3 4 गुणा 3 किया 12 हो गए। इसमें कितने हैं 4 गुणा 3 किया 12 हो गए। ठीक है, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, गुणा 2 भी कर सकता था, -2 भी कर सकता था, +2 भी कर सकता था, भाग भी 2 का दे सकता था, कुछ भी पूछ सकता था। ठीक है, ये लिख लें एक बार। अच्छा एक टाइप और देखो, हम आपको बस टाइप बता रहे हैं। जैसे वर्ग को लिखोगे 4 12 9 16 लिखेंगे। जैसे वर्ग को लिखा 4 12 9 16, तो डन को क्या लिखेंगे, वर्ग को 4 12 9 16 लिखा तो डन को क्या लिखेंगे। इसे करने चलो डन यहाँ लिख रहे, थोड़ा और नीचे, डन को क्या लिखेंगे। देखना वर्ग को 4 12 9 16 करने के लिए सबसे पहले इसके अलग अलग नंबर दिए हुए हैं, तो सबसे पहले क्या निकला, इसके नंबर लिख लो कितने पे 23 पे 15 पे 18 पे 11 पे। ठीक, अब हमने इनके अपोजिट निकाली। अपोजिट इसका क्या होता, डी मतलब 4, इसका अपोजिट क्या होता एल मतलब 12, इसका अपोजिट क्या होता आई मतलब 9, इसका अपोजिट क्या होता पी मतलब 16। ठीक है, जो ये था वही तो ये आ गया, अपोजिट दे दिया। इसमें ऐसे ही हम आएंगे यहाँ पे, तो डी होता 4 15 14 5, तो डी 4 4 का मतलब 27 में से 4 गए कितने बचेंगे 23, 23 पे क्या होता है डब्लू। अब यहाँ पे जब आएंगे ओ का मतलब 12 12 बोले तो एल, एन मतलब एन का एम, एम बोले तो 13, इसका कितना हो जाएगा 27 में से 5 का कितना 22, अपोजिट में 22 आएगा, 22 बोले तो वी, तो इसका क्या आ जाएगा डब्ल्यू एल एम वी। ठीक है, इसमें देखो इसका पहले विपरीत किया, जो विपरीत था वही इसका आ गया, इसका विपरीत किया वो इसमें आ गया, ये आ गया। ठीक है, अच्छा गलत लिख दिया मैंने, डब्ल्यू एल एम बी लिख दो, या फिर लिख लो 23 12 13 22। ठीक है, ये वो, या फिर डब्ल्यू एल एम बी लिख लो, लेकिन यहाँ नंबर है तो नंबर में ही ऑप्शन आपका आएगा, तो नंबर में ही आपका ये सही होगा। ठीक, लिख लो। जो एक टाइप और बताया आपको, जैसे एप्पल को क्या लिखेंगे 23 काइट को क्या लिखेंगे 22, तो गर्ल को क्या लिखेंगे। इसे कैसे करेंगे हम, इसे करने के लिए हम इसे कैसे करेंगे, अब देखो अगर एप्पल 23 है और ये 22 है और गर्ल को कैसे निकालेंगे,
इसे निकालने के लिए देखो सबसे पहले हमने इनके नंबर अगर सोचेंगे तो इसमें 11 9 12 5 है, इसमें देखो 1 16 16 12 और 5, इससे कोई रिलेशन निकलेगा? कोई नहीं निकलेगा। सबसे पहले हम कोई भी होता है सबसे पहले जाते हैं इसके नंबरिंग पे कि कितने अच्छे रहे, कोई अच्छा से रिलेशन बनना नहीं बनना, अपोजिट में जाते अपोजिट से बनना नहीं बनना, ऐड करके जा रहे नहीं बनना नहीं बनना, फिर स्वर व्यंजन पे जाते बनना नहीं बनना, उसमें देखते हैं। अब स्वर व्यंजन में देखेंगे तो स्वर इसमें कितने दिए, 1 2, 2 स्वर ये रहे, ठीक है। व्यंजन कितने, 1 2 3, 2 और 3। इसमें देखो स्वर, पहले स्वर लिखें फिर व्यंजन, देखना इसमें स्वर कितने हैं, 1 2, 2 स्वर ये हो गए। व्यंजन देखो 1 2, 2 व्यंजन ये हो गए। इसमें देखेंगे स्वर कितने हैं, 1 मतलब 1, व्यंजन कितने 1 2 3 मतलब 3। इस तरह से भी हमारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसमें कोई भी टाइप पूछा जा सकता है, उस टाइप के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छे से दिमाग कॉपी कलम सब कुछ रगड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। हम आपको तरीके बता सकते हैं कितने तरीके से होगा, ठीक। देखें अगला आपको बता दें, अब मिश्रित कोडिंग के बताएं, मिश्रित कोडिंग आप और देख लो है, मिश्रित कोडिंग के बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, छोटा सा बचा है। जैसे मिश्रित कोडिंग के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, मिश्रित कोडिंग के जैसे हाउ आर यू, हाउ आर यू इन्होंने लिखा है नी टिन फू, हाउ आर यू लिखा, नी टिन फू। अगला अगर जैसे हम लिख दें, जैसे आर यू देयर, आर यू देयर लिखा है तो इसका अर्थ हो गया आर यू टिन सी टिन से नहीं। तो इसमें सबके ये पूछा जाएगा, बताओ हाउ का मतलब क्या होगा, इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ हाउ का मतलब क्या होगा, बताओ इसका मतलब क्या होगा, बताओ उसका मतलब क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन करने के लिए जैसे देयर का मतलब पूछेगा, हाउ का कोड पूछेगा, तो हम कोड कैसे निकालेंगे, कोड निकालने के लिए पहले इसके कोड कैसे किस तरह से निकालेंगे वो आपको बताएंगे। इसे करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या कॉमन लिया, इसमें कॉमन कुछ आ रहा, जैसे इसमें आ रहा यू आर, यू आर, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, टिन नी, यू आर का कोड है यू आर का कोड है टिन नी, या तो टिन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, इनमें जो कॉमन है कॉमन का कुछ भी हो सकता है। अब इसमें हु का हाउ का मतलब क्या होता है, हाउ का मतलब टिन नी के बाद क्या बचा, फू। अगर पूछेगा हाउ का मतलब क्या हुआ तो फू, अगर उसने पूछ लिया देयर, देयर का मतलब क्या हो गया, सी से, ठीक है। अगर या तो पूछेगा हाउ का मतलब फू, देयर का मतलब सी, पूछा यू का मतलब तो या तो टिन या नी, आर का मतलब या तो टिन या नी। ये हमारा कंफर्म नहीं हो पा रहा कि इन दो में से कौन सा सही है, लेकिन ये हमारे कंफर्म हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले कॉमन ढूंढते हैं, जैसे अगर 3 स्टेप दिए होते हैं तो तीनों स्टेप में सबसे पहले कॉमन कौन सा है, कॉमन के बाद फिर देखते हैं कि इसमें क्या बचा है, उसी तरह से हमारे क्वेश्चन निकल आते हैं। जैसे मैंने ये देखा, इसमें कॉमन देखा, क्या कॉमन है, आर यू है, यहाँ भी आर यू, फिर इधर देखा, इधर भी सेम कॉमन आएगा,
ये देखो टिन नी हो गया। उसके बाद बचा यहाँ पे क्या बचा, हाउ। हाउ का मतलब यहाँ पे कौन सा कोड बचा, फू। अब यहाँ पे जब हाउ देयर निकलेगा, देयर के बाद क्या बचा, ये से। ठीक, हमने ये से लिख दिया। और यू आर का मतलब टिन या नी में से कोई होगा। अगर पूछेगा यू का मतलब क्या हुआ तो टिन या नी, अगर आर का मतलब टिन या नी। इस तरह से मैं क्वेश्चन होंगे। ठीक, और इसमें एक टाइप और पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आसमान को नीला कहा जाए, नीले को पीला कहा जाए, पीले को काला कहा जाए, जैसे नीले को काला कहा जाए, काले को पीला कहा जाए, पीले को बैगनी कहा जाए, बैगनी को हरा कहा जाए, हरे को सफ़ेद कहा जाए, तो बताइए आसमान का रंग कैसा होगा। ठीक है, तो इसमें जो कहा जाए, इसमें जो कहा जाए उसका मतलब वही होता है। इसमें जो कहा जाए उसका मतलब वही होता है। जैसे काला को नीला कहा जाए, नीला को लाल, लाल को हरा, हरा को सफेद कहा जाए। तो बताइए पानी का रंग कैसा होगा। तो पानी का रंग, पानी का रंग वैसे तो रंगहीन होता है, लेकिन जब दूर से देखें तो पानी नीले कलर का दिखता है। या बताइए आसमान का रंग कैसा होगा। तो देखो काला को नीला कहा गया, अगर पूछे कौआ का रंग कैसा होगा तो काला कौआ होगा, उसका होगा नीला, तो आंसर हो जाएगा नीला। अब पूछे आसमान का रंग कैसा होगा, जैसे यहाँ पे पानी की जगह है आसमान, जैसे आसमान का रंग पूछा है तो आसमान का रंग तो नीला होता है, आसमान का रंग तो नीला होता है, लेकिन उसे कहा क्या जाता है, लाल, तो आसमान का रंग क्या हो जाएगा, लाल। जैसे अगर पूछेगा खून का रंग क्या होगा, तो खून, देखो यहाँ खून के कैसा रंग होता है, लाल, लेकिन लाल को कहा क्या जा रहा, हरा। जैसे जैसे आपको जैसे कोई भी दिया, ए को बी को सी को डी को ई कहा जाता है, तो बताइए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले ए है, लेकिन ए को कहा तो बी जाता है, ए को कहा तो बी जाता, तो आंसर आएगा बी। ठीक है, जो कहा जाता है इसमें कहा जाने वाला ही हमेशा आंसर होता है। समझ में आया सही से, एक बार सही से देखो समझ में आ जाएगा। जैसे एक और बता रहे, जैसे आपका है जैसे जैसे किताब को कहा जाता है थैला, थैला को कहा जाता है पर्स, पर्स को क्या कहा जाता, मेज, मेज को क्या कहा जाता, हाथी, हाथी को कहा जाता सांप। तो क्लास किस पर रखेंगे, ग्लास किस पर रखेंगे, तो ग्लास किस पर रखते हैं, मेज, लेकिन मेज को क्या कहा जाता, हाथी। मेज, ग्लास तो मेज पर रखते हैं, लेकिन मेज को क्या कहा जाता, हाथी, तो ग्लास किस पर रखेंगे, हाथी हमारा आंसर हो जाए। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसे हम जो कहा जाता है, जो कहा जाता है उसका आंसर वही होता है। जैसे मेज को हाथी, हाथी को सांप, सांप को ये, तो अब जैसे हाथी को सांप है,
अगर पूछता क्वेश्चन में आता, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता कि बताइए लोग किसकी सवारी करते हैं, तो सवारी तो हाथी की करते हैं, लेकिन यहाँ उसका मतलब सांप है तो कहेंगे सांप की। ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि किताबें किस में ले जाते हैं, तो किताबें तो थैले में ले जाते हैं, लेकिन थैले का मतलब क्या, पर्स, तो किताबें किस में ले जाएंगे, पर्स आंसर होगा। अगर पूछा जाए परसों, जैसे पैसे किस में रखते हैं, तो पैसे तो पर्स में रखते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या, मेज, तो हो जाएगा मेज। ठीक है। तो जो कहा जाता है उसका मतलब वही होता है। ठीक। और देना है। यदि हाथ को दांत, दांत को चाबी, चाबी को कोनी, कहा जाए तो खाना किससे चबाते हैं, किससे चबाएंगे। ठीक है। खाना हम किससे चबाते हैं, दांत से। ठीक है। लेकिन दांत को क्या कहा जाता है, चाबी। दांत को क्या कहा जाता है, चाबी, तो आंसर क्या आएगा, चाबी। ठीक है। अगर इसमें पूछा जाता कि बताइए ग्लास किससे पकड़ेंगे, तो ग्लास किससे पकड़ा जाता, हाथ से, लेकिन जो हाथ है, हाथ का मतलब क्या है, दांत, तो इसमें हो गया आंसर, ग्लास किससे पकड़ेंगे, दांत। अगर दांत को चाबी, अगर चाबी को कोनी कहते हैं, तो ताला किससे खोलेंगे, कोनी से। अब जैसे अगला होता तो ताला किससे खोलेंगे, तो ताला किससे खोलते हैं, चाबी से, लेकिन चाबी क्या कहता है, कोनी, तो ताला किससे खोलेंगे, कोनी। जैसे अगला पूछा जाए तो ग्लास किससे पकड़ेंगे, ग्लास किससे पकड़ते हैं, हाथ से, लेकिन हाथ का मतलब क्या है, दांत। ठीक है। हमारे ये क्वेश्चन इस तरह से होंगे और इस तरह से हम करेंगे, जैसे जिसका जो मतलब होता है उसी मतलब के हिसाब से हम इसे करेंगे। ठीक है। इसका मतलब ये है, जैसे दांत को ये कहा जाए, उसको ये कहा जाए, तो इसका क्या होगा, वो हम इस तरह से करेंगे। ठीक, लिख लो एक बार, देख लो। और हमारी कोडिंग रिकॉर्डिंग यहाँ पे खत्म होती है। कोडिंग डिकोडिंग 3 क्लास में पूरा चैप्टर हो गया आपको। बाकी जो नंबर कोडिंग वाला था, नंबर कोडिंग को आपको सही से देखना पड़ेगा, पूरी कोडिंग डिकोडिंग देखनी पड़ती है। इसमें मिश्रित वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी देखने पड़ते हैं आपको। इसमें कोई भी फॉर्मूला, कोई भी तरीका, कोई भी पैटर्न कहीं से भी उठा के कहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन इसमें एक खासियत होती है कि जो भी लगता है तीनों में सेम लगेगा। 3 या 4 जितने भी स्टेप दिए होते हैं, उन चारों स्टेपों में जो भी एक तरीका या एक एक टाइप होगा, या एक जो भी जिस भी तरीके से इन्हें सॉल्व किया जाएगा, वो चारों का सेम ही होगा। ठीक है। ये हमारा होगा। उसके बाद हमारी कोडिंग डिकोडिंग खत्म होती है और चलते आगे। कल कोई नया चैप्टर देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।